आज 12 राज्यों में चुनाव आयोग आज एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है और ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लोकतंत्र में कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनका जो डेथ हो जाती है, कितने ऐसे वोटर्स हैं जो न्यूली ज्वाइन करते हैं, कितने ऐसे वोटर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सारी रिवीजन होना तो ज़रूरी है। लेकिन ये बंगाल में हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्योंकि ममता बनर्जी का जो पूरा वोट बैंक का नेक्सस है, जो उनकी पूरी वोट बैंक की राजनीति है, घुसपैठियों के आधार पर दिलाती हैं। आज आप बंगाल के बॉर्डर्स देख लीजिए, लंबी कतारों में बांग्लादेशी वापस अपने घर जा रहे हैं। बंगाल की जनता जो टैक्स देती है अपने लिए, बंगाल के प्रोग्रेस के लिए, वो सारा टैक्स इस वोट बैंक को डाइवर्ट हुआ हो जाता है। इतने कितने वीडियोस आए हैं अभी इसी दौरान कि आप सॉल्ट लेक, मैं वेस्ट बंगाल गई हूँ, सॉल्ट लेक बहुत प्राइम लोकेशन है। वहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ के नागरिक बने हुए हैं, वहाँ की उनकी आधार कार्ड बने हुए हैं। एक ऐसे जगह देखा है जहाँ पे उन्हें फादर इन लॉ को बाप बना के अपना वोट बैंक क्रिएट कर लिया गया है। किस प्रकार से इन लोगों को, ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं, सरकारें जाके, राज्य सरकार वेस्ट बंगाल की जाके उनका आधार कार्ड बना रही है। क्यों? क्योंकि अपना वोट बैंक क्रिएट करना है। और यहाँ से किस प्रकार से ममता बनर्जी को तो मैं देशद्रोह की कैटेगरी में डालती हूँ, क्योंकि उन्हीं का राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठिए आ रहे हैं। बंगाल में 7 ऐसी विधानसभाएं हैं जिनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। आज किस प्रकार से भारत के नागरिकों का हक उठा के इन घुसपैठियों को, रोहिंग्या को दिया जा रहा है, सिर्फ अपनी वोट बैंक को और अपनी राजनीति को सेकने के लिए। ममता बनर्जी के गुंडे जा के बीएलओ को प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो अपना काम ना करें, जहाँ पे दूसरी तरफ 99% चुनाव आयोग ने फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। हर जगह बिहार आप चुनाव देखिए कितना शांतिपूर्ण तरीके से ये अभियान चला और उसका नतीजा आपको वोट बैंक में भी मिला। आज 10% बिहार में वोट ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि जो वोट अवैध थे वो कट गए हैं। वहाँ पे वैध वोटर्स ने जाके अपनी प्रक्रिया, अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस मताधिकार को चुनाव करके आज बिहार का चुनाव देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन वो हरियाणा में बोलता रहा, वो महाराष्ट्र में बोलता रहा, आज वो बिहार में बोलता रहा। आज नीतीश जी ने शपथ भी ले ली है और अभी जल्दी शपथ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी लोकतंत्र के इस अधिकार का सदुपयोग करते हुए भारत की जनता ने, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने अपने मताधिकार को निष्पक्ष रूप से वहाँ पे बीजेपी और नीतीश बाबू की सरकार को आज जिताया है। और प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब ने देखा है किस प्रकार से देश जो है, देश की जनता ये तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये MY मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, यहाँ पे महिला और यूथ की बात हो रही है। आज वही नारी शक्ति, वही युवा शक्ति आज भारत की, उसने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हर राज्य में चुन रही है। तो वो जो हार का डर है और ये जो वोट बैंक को किसी न किसी तरह प्रोक्योर किया हुआ था, वो जो हाथ से छिटकता हुआ जा रहा है, जो बिहार ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने इनको आईना दिखा दिया है, वो आईना कहीं वेस्ट बंगाल ना दिखा दे, वो डर ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं सता रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी पीछे मुर्शिदाबाद के दंगे हुए, वहाँ पे ममता बनर्जी ने कुछ नहीं, वहाँ के लोकतंत्र, वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने, राज्य सरकार की होम मिनिस्ट्री ने हिंदुओं को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। यहाँ तक कि हिंदुओं के घर को अंकित कर करके, साइयाँ डाल के वहाँ पे मॉब लिंचिंग करी गई, उनको बाहर निकाला गया। आप संदेश खाली की घटना देख लीजिए, वहाँ पे डॉक्टर्स पीड़ित हैं, बीएलओ में आंगनवाड़ी वर्कर्स पीड़ित हैं, वहाँ पे टीचर्स पीड़ित हैं। किस प्रकार से त्राहिमाम कर रखा है और पूरे राज्य के जो टैक्स है उसको सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए टीएमसी के गुंडे किस प्रकार से वहाँ पे लोकतंत्र को, वो गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को तो सबसे ज़्यादा शोषण टीएमसी कर रही है, सिर्फ गरीबों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। बुरी हालत है। बंगाल में जाके देखिए, आप कलकत्ता में जाके देखिए, और ऐसा लगता है कि आप 50 साल पहले के भारत में चले गए हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है, जो रिमोट एरियाज हैं आज। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट के साथ अपनी हार की जो भविष्यवाणी मैंने बिहार के लिए भी करी थी कि बिहार बहुत अच्छे से एनडीए निकाल के लेके जाएगी, और वही भविष्यवाणी मैं आज दोबारा कर रही हूँ वेस्ट बंगाल के लिए। बहुत अच्छे से वहाँ पे भी बीजेपी और छोटे मोटे दलों के साथ बीजेपी वहाँ पे बहुत अच्छा सा लीड करेगी। ममता बनर्जी की कुर्सी हिल चुकी है, वो उस चीज़ को जान चुकी हैं, और लोकतंत्र का विरोध करने की ये तो पूरी इंडी गठबंधन की हालत है। कभी संविधान खतरे में है, कभी किसान खतरे में है, कभी जवान खतरे में है, कभी पहलवान खतरे में है, कभी घुसपैठिए खतरे में है। ये डेमोग्राफिक चेंज करने वाले, लेकिन
देश की जनता ने बता दी है। देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, देश के अंदर अपनी वोट बैंक की राजनीति करने वाले, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले, परिवारवाद वाले, तुष्टीकरण वाले, इन सभी लोगों की दुकान खतरे में है। ऑपोजिशन ने दुनिया भर की तो पिटिशंस डाल के सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आप किसी संवैधानिक संस्थान को उसका काम करने के लिए रोक नहीं सकते। और ये सत्य बात है कि BLOs के ऊपर जो इनके गुंडे हैं, जो इनका पूरा तंत्र है, जो टेरर माफिया है ममता बनर्जी का, वो उनको जाके प्रेशराइज वो लोग कर रहे हैं। वो लोग बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं कि आप इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट मत करिए, या हम आपको इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे। उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक घटना मैं आपको बताऊं, विधानसभा, एक सेकंड रुकना, ये जो टेरर माफिया TMC का, उसके एक शख्स है फिरहाद हकीम करके, उन्होंने BLO को पेड़ से बांध के उनकी टांगें तोड़ी हैं कि आप चुनाव के आयोग की प्रक्रिया में क्यों अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप शांत हो जाइए, आप इस पे पार्टिसिपेशन मत करिए। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो इनके गुंडे वहाँ पे उसको अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब जागरूक हो चुका है। जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि अगर ममता बनर्जी, आज जो बॉर्डर्स का हाल है बंगाल का, आप देखिए कि किस प्रकार से घुसपैठिए अपने आप बोरिया बिस्तरा लेके भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब उनसे कागजी कार्रवाई पूछी जाएगी कि आप किस अधिकार से भारत के अंदर रह रहे हैं, किस अधिकार से वेस्ट बंगाल के वोटर्स का हक छीन के वो आप उसका हक खा रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाबदेही नहीं होगी। उनको या तो डिटेंशन सेंटर में इधर जाना पड़ेगा, इसलिए भाग रहे हैं वापस, और बिना कुछ करे। तो यही लोकतंत्र की ताकत है, यही संवैधानिक संस्थाओं की ताकत है कि जब वो अपना काम पूर्ण रूप से निष्पक्षता से करती है तो अपने आप इस तरीके की घुसपैठियां बिना किसी उसके, और सबसे बड़ा डर तो ममता बनर्जी ने क्रिएट कर दिया। तो ममता बनर्जी ने तो इनडायरेक्टली देश की जनता और देश के बॉर्डर्स को बचाने में मदद कर रही हैं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं घुसपैठिए भाग रहे हैं। अच्छा, भाजपा कहती है कि देश के लिए घुसपैठिए खतरा है, इनको बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों समझ में नहीं आ रहा, ममता बनर्जी को क्यों डर है इस चीज़ का कि SIR हो रहा है, वोट कट रहे हैं। वोट अगर हम 65 लाख की बात करें तो बिहार में एक भी बंदा नहीं आया जिसके वोट कटा, लेकिन तो ममता बनर्जी को किस चीज़ का डर सता रहा है? डर मानसिकता का है। NDA BJP की विचारधारा है राष्ट्र का निर्माण। उनको सरकार बनाने से ज़्यादा उस राज्य और राज्य से फिर राष्ट्र, बूथ लेवल तक उनके मतलब पन्ना प्रमुख तक के लोग वहाँ पे काम करते हैं। जो कैडर की जो स्ट्रेंथ है NDA सरकार के पास, वो शायद आज की डेट में मेरे ख्याल से विश्व में किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। वो कैडर किस प्रकार से घर घर जाके सेवाएं देता है और किस प्रकार से केंद्र से जो पॉलिसीज़ राष्ट्र हित में, राष्ट्र के लोगों के हित में आती हैं, वो ऐसी राज्य सरकारें उन तक पहुंचने नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि इनको राष्ट्र की गति से कोई लेना देना नहीं है, अपनी राजसत्ता की गति से उससे बहुत प्रेम है। मेरी सरकार बन जाए, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकूं, उसको अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे जो वोट बैंक था वो था ही ये जो उनका जो फ्रॉड वोटर्स का जो नेक्सस उन्होंने क्रिएट कर रखा था, उसके ऊपर ही तो ये वहाँ पे टिकी पड़ी हैं। आज जब संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं और अपने आप वोट बैंक छटक रहा है, तो उनको अपनी गद्दी हिलती हुई दिख रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। अच्छा, आप मानती हैं कि घुसपैठिए देश के लिए खतरा है? आपके घर में आपके बीवी बच्चों को हक छोड़ के कोई दूसरा घर के आगे बैठ जाए तो आपको या आपके बीवी बच्चों को खतरा होगा कि नहीं होगा? इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे और आपके माध्यम से पूरी जनता से पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल होगा। आपके घर में आप कमाओ, आप टैक्स दो, आप राशन भरो और खाएं दूसरे आके, तो वो खतरा आपको होगा कि नहीं होगा? मेरे देश में मेरा वोटर जिसका हक है, जो टैक्स दे रहा है, उसका पैसे से मैं अपने घर की, अपने राष्ट्र की सड़क बनाऊंगी, मैं इंस्टीट्यूट बनाऊंगी, मैं अच्छे सुख साधन दूंगी, मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करूंगी, मैं युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोलूंगी, और वो रोजगार मेरे युवा, मेरी महिलाएं, मेरा देश प्रगति की जगह दूसरे देश से आए घुसपैठिए उसका आनंद लें, जिनका ना लेना ना देना इस देश से, तो आपको वो खतरा नहीं दिखता है? आज डेमोग्राफिक जो चेंज हो गई है बॉर्डर स्टेट्स में, और मैक्सिमम बॉर्डर स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि जब राज्य सरकार को सेंटर से बोला गया कि यहाँ पे फेंसिंग कराओ और ज़मीन एलोकेट कराओ, तो ममता बनर्जी की सरकार जो राज्य शासन के अंतर्गत आती है, उन्होंने फेंसिंग के लिए लैंड एक्वायर नहीं करी।
वो आने देते हैं वहाँ के लोगों को, और उसके बाद बहुत घर जा जाके उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनाते हैं, घर जा जाके उनसे वोट बैंकिंग करवाते हैं, उनको पानी मुहैया करवाते हैं, उनको बिजली मुहैया करवाते हैं, उनको यहाँ तक कि प्राइम लोकेशंस पे सेटल कर देते हैं, और उन लोगों का कोई आपके उससे हित नहीं है। तो किस प्रकार से राज्य सरकार के अपने जो बंगाली हैं वेस्ट बंगाल के, उनके अधिकारों को, अपने वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी यहाँ दे रही हैं। और अगर मेरे घर का, मेरा हक का पैसा कोई मेरे दुश्मन देश का आगे आके खा जाए तो वो मुझे खतरा नहीं होगा। आज कनेक्शंस निकल रही हैं, किस प्रकार से ये जो कनेक्शंस हैं जब आप देखेंगे तो ये सोर्स है, ये कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। हमारी देश विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल्स इन्हीं घुसपैठियों के बीच में पनप सकते हैं, और इनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। ये 2 रोटी के लिए, 4 रुपए के लिए ये बिकने के लिए तैयार होते हैं। इनके अंदर राष्ट्रभक्ति कहाँ से आई? इस देश के तो ये है ही नहीं। ये लोग अपने सिर्फ व्यक्तिगत सुखों के लिए, ये देश के लिए खतरा है। ये छोटे छोटे एटम बम हैं, ये हमारे देश को किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों के हाथ के एजेंट्स बनते हैं। तो ये खतरा नहीं है, तो इससे बड़ा खतरा देश को क्या होता है? बाहर का खतरा छोड़ो, जब भी अटैक होता है किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से ही खुलता है, विभीषण ही लंका ढाता है। ये छोटे छोटे विभीषण पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे देश के अंदर राष्ट्रद्रोहियों को जन्म दे रहे हैं। तो इससे खाली एक खतरा नहीं है, इकोनॉमिक खतरा है, आपके डेवलपमेंट का खतरा है, और जो सबसे बड़ा खतरा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। राष्ट्र को किस प्रकार से असुरक्षित किया जाए, राष्ट्र की जनता के अंदर किस प्रकार से अराजक तत्व को पनपाया जाए, और उस अराजक तत्व को अपने वोट बैंक को बनाकर अपनी सत्ता को बनाया जाए, चाहे उसकी कीमत पूरे देश को देनी पड़े। ये विचारधारा है ममता बनर्जी की। तभी जो राज्य कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ SAR की प्रक्रिया बहुत लेट चालू हुई है, ये बहुत पहले आरंभ हो जानी चाहिए थी। तो शायद इतने बांग्लादेशी जो हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठी हैं, वो आज घुस नहीं पाते, लेकिन अब अपने आप जा रहे हैं। अमित शाह जी ने कितने मंचों से इसका आह्वान किया है कि अगले साल मैं घुसपैठियों को रहने नहीं दूंगा। किस प्रकार से नक्सली जो हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा को लेके, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा को लेके ये बहुत अहम कदम है। मैं तो SIR से आह्वान करती हूँ कि जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं, इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। इलेक्शन वैसे भी हर 6 महीने में देश के अंदर होते ही रहते हैं। आप इस प्रक्रिया को और ज़्यादा हाईली एक्टिवेट करो, और चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई है कि जिस स्पीड के साथ, जिस एक्यूरेसी के साथ, जिस पूरे एक प्रकार से डेडिकेशन के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा है, जैसे बिहार में दिया, अब 12 अलग स्टेट्स में हैं। तो मुझे लगता है देश के अंदर जो क्लींजिंग प्रोसेस है, घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, वरना लक्ष्मी नहीं आती है। दीपावली में आप घर की सफाई, गंदगी निकालते हैं तभी लक्ष्मी आती है। तो ये घर की सफाई हो रही है, देश आर्थिक रूप से, देश का सुरक्षा के तंत्र के रूप से, और देश की जो प्रोग्रेस है, वो ग्रोथ का बहुत बड़ा जो ब्लॉकेज है वो इन घुसपैठियों की वजह से है। ये जो अवैध वोटर बैंक को जो स्टैब्लिश किया हुआ है, कुछ सरकारों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, उन दलों ने अपने दलों को स्टैब्लिश करने के लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। और आगे जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पे आप देख रहे हैं पावर स्ट्रगल हो रही है अलग अलग देशों के बीच में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पे जो आपके लोकतंत्र की भारत की ताकत है उसको ये और मजबूत करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी और जो विपक्ष के जो नेता हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि एक SIR के खिलाफ रामलीला मैदान में वो करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये तानाशाही वाली सरकार है और मोदी और चुनाव आयोग के साथ सेटिंग बताई जा रही है, वोट चोरी करके जीत जाते हैं और हर जगह ऐसी सरकार बना लेते हैं। तो इसके खिलाफ वो सड़कों पे उतरना होगा, जनता को खुद रोकना होगा इस चीज़ को। क्या कहेंगे? ये कांग्रेस ने ऐसी रैलियाँ तब तो नहीं निकाली जब बूथ के बूथ उठा लिए जाते हैं। लोगों का धर्म परिवर्तन होता है तब तो रैलियाँ निकालते नहीं हैं। जब हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है तब तो रैलियाँ निकालते नहीं हैं। ये रैलियाँ तभी निकालते हैं जब इनकी वोट बैंक खतरे में होती है। लेकिन देश के चुनाव में 95 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है।
और ये रैली तब नहीं निकलती जब कर्नाटक में आप जीतते हैं, जब आप हिमाचल में जीतते हैं। आपके जिस राज्यों में आप जीत गए वहाँ तो सारी प्रक्रियाएं ठीक हैं, लेकिन जब आप हार गए तो ईवीएम खराब है, जब आप हार गए तो चुनाव आयोग खराब है, जब आप हार गए तो संविधान खतरे में है। तो किस प्रकार से मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप दे। और अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी का इन्होंने आरोप लगाया और उसमें बाहरी नेक्सस को, भारत विरोधी ताकतों को, जॉर्ज सोरोस को, कहाँ मलेशिया से डेटाबेस आ रहा है, फेक डेटा आ रहा है, किसकी पिक्चर कहाँ कोई महिला बैठी है तो यहाँ चिपका के आप ये सब दिखा रहे हैं। तो किस प्रकार से राहुल गांधी तो भारत विरोधी ताकतों के एजेंट हैं यहाँ पर। जब भारत लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियाँ वो अपना पूरा सदुपयोग कर रही हैं, दुरुपयोग नहीं कर रही। दुरुपयोग तो तब होता था इमरजेंसी के टाइम पे, जब आप इस तरीके से मेरे से प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता था। आज आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप प्रधानमंत्री को आप खुले मंच से उनको, उनकी माँ को गाली देने की आपको स्वतंत्रता है। आप सोचिए कि इतनी स्वतंत्रता और उसके बाद आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जो वही लोग हैं जिन्होंने सिखों के दंगे कराए, जिन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया। जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाएंगी, यात्रा नहीं निकालेंगे। जब राम मंदिर के अगेंस्ट पूरा विपक्ष खड़ा हो गया, तब यात्रा नहीं निकाली कि इस देश का आधार है राम नीति और राम के प्रति भक्ति, राम के प्रति आस्था। आपके धार्मिक रूप से आपकी आस्था को, आपके अस्तित्व को, आपके पूरे वर्चस्व को खंडित करने का प्रयास राहुल गांधी के माध्यम से देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं उनके पीछे, पूरा नेक्सस लगा हुआ है। आप देखिए नेशनल हेराल्ड जैसे केस में देश की स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा ही खा गए हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। देश जाग चुका है और उसका बहुत बड़ा श्रेय डिजिटल इंडिया को जाता है, क्योंकि पहले आप लोगों के माध्यम से इंडिविजुअल जो आप लोग प्लेटफॉर्म से, जो न्यूज़ माध्यम है, जो किसी ना किसी सरकारी तंत्र नहीं है, लोकतंत्र की आप आवाज़ जो पहुंचाते हैं देश तक, आज देश जागरूक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एनडीए के शासन में लाभार्थी वर्ग बहुत बड़ा है। जब आपको लाभ मिल रहा है तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणे, इसलिए वो आपके साथ है। तो राहुल गांधी जितनी भी यात्राएं निकाल लें, कि वो मोदी के विरोध में निकाल लें, और मुझे लगता है वो तो मोदी जी के लिए वरदान है। वो जितनी यात्रा निकालेंगे, मोदी जी की विकास की यात्रा और राष्ट्र के विकास की यात्रा और आगे बढ़ती जाएगी।